जो कोई परमेश्वर का नाम लेते थे, आहाब और उसकी पत्नी इजबेल उन सबको मार देती थी। हे भाई और बहनों, आहाब परमेश्वर के दासों को भी मारने से, उनका नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटा। इतना वो पाप में डूब गया था। हे भाई और बहनों, जब महामारी, अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई तो सारे के सारे इजरायली जो थे भूख से मर रहे थे, क्योंकि वर्षा नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन भाई और बहनों, जब अकाल वहाँ पे इज़राइल में पड़ा था, लेकिन उसका दास भविष्यवक्ता जो था हर रोज मीट खाता था और रोटी खाता था और पानी पीता था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी भूखा और प्यासा जो है नहीं छोड़ते। पाए हमारे जीवन में जितने भी क्यों ना महामारी आए, पर फिर भी परमेश्वर जो है हमें हर रोज जो है तृप्त करते हैं। हे भाई और बहनों, भविष्यवक्ता एलिया को पता था कि ये दोनों गलत लोग हैं, आहाब और इजबेल, ये लोग गलत लोग हैं, पापी लोग हैं। अगर मैं जाके इनके पास वचन सुनाऊंगा परमेश्वर की चेतावनी को बताऊंगा, तो ये लोग मुझे मार देंगे। हे भाई और बहनों, ये बात भविष्यवक्ता एलिया को पता था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के कहे हुए वचन के ऊपर चला, परमेश्वर की आज्ञा को माना और जाके आहाब को, इजबेल को बताया कि परमेश्वर की भविष्यवाणी ये है कि यहाँ पे वर्षा अब नहीं होगी। हे भाई और बहनों, भविष्यवक्ता एलिया वहाँ से क्यों भाग गया था? क्योंकि ये भव्य परमेश्वर को पता था अगर एलिया वहीं रहेगा तो भूखा रहना पड़ेगा, एलिया अगर वहीं रहेगा तो आहाब राजा और इजबेल उसे मार देंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जब अपना काम किसी को कहता है करने के लिए, तो परमेश्वर उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम खुद ही वो करता है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर का वचन सुनाते हो, किसी को सुनाने से अगर आप डर रहे हो, अगर मैं उसे ये वचन बोलूँगा तो शायद ये मुझे रहने नहीं देंगे, शायद ये मुझे मार के बाहर निकाल देंगे, शायद ये मुझे मार देंगे, तो भाई और बहनों, आज ये वचन आपके लिए है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो था भविष्यवक्ता एलिया के पास पहुंचा और एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो जाके आहाब और जाके इजबेल को सुनाया, मगर उनसे नहीं डरा। वो परमेश्वर की आज्ञा को माना क्योंकि उसे पता था कि मेरा परमेश्वर जो है मेरे साथ है, मेरा कोई नुकसान नहीं होने देगा। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर का काम सच्चाई के साथ, मन के साथ, परमेश्वर की आज्ञा मान के अगर हम वो काम करेंगे, तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो है परमेश्वर ही लेगा। हे भाई और बहनों, वहाँ पे आहाब से, इजबेल से बिल्कुल नहीं डरा भविष्यवक्ता एलिया। उसने जाके भविष्यवाणी को सुनाया कि अब वर्षा नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे कामों से नाराज है और गुस्से में है, क्योंकि तुमने वो पाप किया जो यहोवा की दृष्टि में सबसे बड़ा है। खुद पाप किया और दूसरे सारे इजरायलियों को तुम पाप में लेके आए, इसलिए इस देश में जो है वर्षा नहीं होगी। हे भाई और बहनों, जब ये बात एलिया ने जाके आहाब को सुनाई और परमेश्वर से फिर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलिया की सहायता की। हे भाई और बहनों, मारो मारी सारे इज़राइल में अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं थी, खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, सारे इज़राइली जो थे मर रहे थे भूख से। लेकिन जो परमेश्वर का काम करने वाला था, आज्ञा मानने वाला था, वो हर रोज पानी पी रहा था, हर रोज मीट खा रहा था, हर रोज रोटी खा रहा था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा देखो। परमेश्वर ने आज्ञा दी कौवों को
कि जाके मेरे दास भविष्यवक्ता एलिया को जाके इस रोटी को और इस मांस को दो। हे भाई और बहनों, एक बार आप सोच के देखो, कौवे जब मीट को या मांस को देखते हैं तो कभी भी वो नहीं छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद है कौवों को मीट और मांस खाना, लेकिन परमेश्वर ने उन कौवों को ही आज्ञा दी जो मीट मांस को खाने वाले हैं, जो मीट और मांस को खुद पसंद करने वाले हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आज्ञा दी कौवों को कि रोटी और मीट लेके जाके मेरे दास भविष्यवक्ता एलिया को दो, क्योंकि वो भूखा है। हे भाई और बहनों, कौवों के द्वारा परमेश्वर ने हर रोज, जबकि इज़राइल देश जो था खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, रोटी नहीं थी, मांस नहीं था, मगर उस अकाल में भी, उस महामारी में भी भविष्यवक्ता एलिया जो था हर रोज मीट मांस खाता था और रोटी खाता था। हे भाई और बहनों, अगर हम भी